Hi dear students, I am Shivani Agrawal and you are watching my YouTube Expression Students Club. Welcome to the world of phrases and idioms. Like every time, today also we have chosen two very advanced phrases that have not only their competitive value but they also have their conversational value too. So in the same serial, before starting our video, I would like to make a very humble request to you to just subscribe our channel and just to hit the bell icon so that you may be having the notifications of forthcoming videos at your disposal. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट फ्रेज जो हमने आज का लिया है दैट इज कप ऑफ टी। कप ऑफ टी की बात करें तो कप ऑफ टी का मतलब होता है टू लाइक समथिंग, टू लाइक सम टेस्ट, to like some dress or something else, या in other words we can say something that you would prefer for yourself, something that you would choose for yourself। यानी किसी ऐसी चीज को पसंद करना, किसी टेस्ट को पसंद करना, किसी ड्रेस को पसंद करना या ऐसे ही किसी और चीज को पसंद करना, या किसी अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज जिसे आप हमेशा दूसरी चीजों से ज्यादा प्रेफर करना चाहें, प्राथमिकता देना चाहें, जिसे आप अपने लिए चुनना चाहें। तो इस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए मैं एक सेंटेंस बना देती हूँ। सेंटेंस मैंने बनाया है आई लाइक जस्टी फूड, इट्स जस्ट द कप ऑफ माई टी। जस्टी फूड का मतलब होता है चटपटा खाना, यानी मुझे चटपटा खाना पसंद है और ये बिल्कुल मेरी पसंद में शामिल होता है। Once again I repeat my sentence. I like zesty food. It's just the cup of my tea. I like zesty food. It's just the cup of my tea. I like zesty food. It's just the cup of my tea. चलिए, अगर हम कप ऑफ टी की बात करें तो इसका जो एंटोनिम है और जिसका इसका यानी कि जो अपोजिट है वो होता है नॉट कप ऑफ टी। यानी इसका मतलब है टू डिसलाइक समथिंग, किसी चीज को नापसंद करना। तो नॉट कप ऑफ टी मतलब किसी चीज को नापसंद करना। इसे क्लियर करने के लिए चलिए आइए एक सेंटेंस और बना लेते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मिक्स अप विद गुडी गुडी पीपुल बट इट्स जस्ट नॉट कप ऑफ टी। इट्स जस्ट नॉट माई कप ऑफ टी। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, टू मिक्स अप मिलने जुलने का, विद गुडी गुडी पीपल, गुडी गुडी कहते हैं दोगले आदमी, यानी जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर दिखाते कुछ और हैं, ऐसे लोगों को गुडी गुडी पीपल कहते हैं। तो मैंने गुडी गुडी टाइप के जो पीपल हैं, जो दोगले आदमी हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहने का बहुत कोशिश किया, लेकिन ये बट इट्स जस्ट नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन ये बिल्कुल भी मेरे पसंद के खिलाफ है, ये मुझे पूरी तरह से नागवार है, मुझे पूरी तरह से नापसंद है। तो सेंटेंस वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। I tried my best to mix up with goody goody people, but it's just not my cup of tea. But it's just not my cup of tea. I tried my best to mix up with goody goody people, but it's just not my cup of tea. I tried my best to mix up with goody goody people, but it's just not my cup of tea. चलिए एक और सेंटेंस बना लेते हैं जो बहुत ही आसान है और आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। वो है वेस्टर्न आउटफिट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यानी पाश्चात्य पोशाक मुझे नागवार है, नापसंद है। तो वेस्टर्न आउटफिट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इसी तरह से आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल आउटवियर, ट्रेडिशनल आउटफिट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो once again I am going to repeat the sentence for you to make it more clear. That is, western outfit is not my cup of tea. Western outfit is not my cup of tea. वेस्टर्न आउटफिट इज नॉट माई कप ऑफ टी। पहले आप धीरे धीरे बोलिए, उसके बाद फ्लो अपने आप आ जाएगा। अगर शुरू से फ्लो बोलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप लड़खड़ा जाएं, स्टैमरिंग करने लगें। तो धीरे धीरे बोलिए, शुरू में फ्लो आपका जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बहुत ही इजी सा फ्रेज है ABC। तो ये वो वाला गाना नहीं है कि आओ मैं पढ़ा दूं तुम्हें ABC। ये एक फ्रेज है हमारा और ABC का मतलब होता है प्राइमरी नॉलेज, प्राइमरी स्टेज ऑफ एनी सब्जेक्ट या फंडामेंटल एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, है ना। तो किसी चीज का, किसी विषय इत्यादि का प्रारंभिक ज्ञान। अगर हम ABC फ्रेज के सिनोनिम की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए और इसका मतलब होता है रूडिमेंट्स। रूडिमेंट्स का मतलब भी ABC यानी प्राइमरी नॉलेज से होता है।
तो चलिए इसे क्लियर करने के लिए एक सेंटेंस बना लेते हैं। आई नो ओनली ABC ऑफ एडिटिंग, यानी मुझे एडिटिंग का केवल प्रारंभिक ज्ञान है। और दोस्तों, मैं शिवानी अग्रवाल आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी यहाँ कि ये सेंटेंस खाली एक सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस मेरी लाइफ पर इम्प्लीमेंट भी होता है कि आपकी जो मेंटर हैं शिवानी अग्रवाल, उनको ABC की जो है उनको एडिटिंग की ABC भी नहीं आती है, या बहुत ही कम, मतलब ABC ही आती है। और फिर आप सोच रहे होंगे ये एडिटिंग कौन करता है, ये वीडियोस इतने अच्छे अच्छे कौन बनाकर भेजता है। तो लेट मी मेक यू वेरी क्लियर इन दिस प्रीशियस वर्क, इन दिस attractive work. My two friends are with me, that is, one is Amit Verma from Nagpur, and the other one is Khilesh Sahu from Chhattisgarh. So these guys are really very nice, and they are just helping me a lot to just present the video in this very attractive form. और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छे से मेरा काम, मतलब हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी टीम का एक पार्ट है। तो लेट अस गिव ए बिग हैंड टू मिस्टर अमित वर्मा एंड मिस्टर खिलेश साहू। और इनसे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई अपना वीडियो एडिटिंग कराना हो। तो प्रोफेशनली खिलेश साहू एक वीडियोग्राफर हैं, और आप इनसे अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं फिर से एक बार अपने सब्जेक्ट पर। और हमारा सेंटेंस था, यानी हमारी फ्रेज थी ABC, और इसका सिनोनिम था रूडिमेंट्स। रूडिमेंट्स का मतलब भी एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एनी सब्जेक्ट होता है, एलिमेंट्री नॉलेज होता है। सेंटेंस हमने लिया था आई नो ओनली ABC ऑफ एडिटिंग, मुझे एडिटिंग का केवल प्रारंभिक ज्ञान है। तो बच्चों, ये सेंटेंसेस थे, स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस थे, ये छोटी छोटी फ्रेजेस थी। कप ऑफ टी, यानी कि किसी चीज़ को पसंद करना, नॉट कप ऑफ टी डिसलाइक करना किसी चीज़ को, और ABC का मतलब है किसी चीज़ का प्रारंभिक ज्ञान होना, किसी सब्जेक्ट का प्रारंभिक ज्ञान होना। तो बच्चों, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।